असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति। आज हमारे बीच में हम सब के सौभाग्य से उपस्थित भारत के 14वें राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी और उन्हीं के साथ हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय श्रीमती सविता कोविंद जी, आदरणीय श्री गोविंद भाई ढोलकिया जी, संस्थापक एवं चेयरमैन रामकृष्ण एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, आदरणीय श्री सब्जी भाई ढोलकिया जी, चेयरमैन हरिकृष्णा ग्रुप, आदरणीय श्रीमती गौरीबेन सब्जी भाई ढोलकिया जी, आदरणीय श्री मनजी भाई ढोलकिया जी, संस्थापक एवं चेयरमैन भवानी जेम्स प्राइवेट लिमिटेड, आदरणीय श्रीमती लाभूबेन ढोलकिया जी, भाई श्री हिम्मत भाई जी, आदरणीय श्रीमती मंजुलाबेन जी, आदरणीय श्री घनश्याम भाई जी और धर्मेष्ठा बेन जी, तुलसी भाई जी और राधा बेन जी, राजू भाई और नरेश भाई, ढोलकिया परिवार से आत्मीय भाव से जुड़े हुए इस इलाके के सभी आदरणीय भाई और बहनों, निस्संदेह आज एक ऐसा दिन है जब हमारे बीच में भारत के 14वें राष्ट्रपति, जो बहुत ही सौम्य हैं, बहुत ही मृदु हैं और जिनका कार्यकाल इस राष्ट्र के सुंदर भविष्य को तय करने में समर्थ रहा, ऐसे यशस्वी राष्ट्रपति सपरिवार हमारे इस गुजरात की धरती, विशेषकर अमरेली की धरती को जिन्होंने आज पवित्र किया है और हम सब का उत्साह बढ़ाया है, उसके लिए मैं उनका गुजरात के लोगों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। हमारे बीच में 30 के लगभग ऐसे प्रेरणा स्रोत भाई और बहन हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार से गत वर्ष आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने सम्मानित किया था। मैं समझता हूं भारत के इतिहास में ये पहली घटना है कि जब पुरस्कार प्राप्त करने के बाद ऐसे पद्मश्रीयों का एक जगह सम्मिलित रूप से समागम हुआ हो, और इसके लिए मैं सब्जी भाई ढोलकिया को बधाई देता हूं कि जिन्होंने अपने इस परिवार को जोड़कर एक दूसरे को जानने को और हम सब को प्रेरणा देने के लिए आमंत्रित किया है। भाई और बहनों, ये जितने 30 लोग मेरे दाईं ओर बैठे हैं और एक सब्जी भाई हमारे बीच में बैठे हैं, इन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में जो काम किया है वो अभूतपूर्व है और उसी कार्य का सम्मान भारत सरकार ने किया है। और मैं बधाई देता हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि जिनकी सोच, जिनका चिंतन इतना व्यापक है और वो राष्ट्रवादी सोच के लोगों को ढूंढते रहते हैं कि जो आम जनता के लिए प्रेरणा बन सकें। यह पुरस्कार, ये जितने लोग बैठे हैं मंच पर, इन्होंने ये पुरस्कार पाने के लिए कार्य नहीं किए थे और न इनकी वो सोच थी और न आज तक ऐसे लोगों को ये पुरस्कार मिले हैं। पहली बार ये घटना हुई है कि जो समाज सेवा में लगे हुए लोगों को भारत सरकार ने ढूंढ ढूंढ करके चुना है
और सही पात्रों को वो सम्मान मिला है जो मिलना चाहिए। इसके लिए मैं इन सभी जितने भी यहाँ पर उपस्थित पद्मश्री से विभूषित आदरणीय भाई और बहन हैं, उनका भी इस गुजरात की धरती पर सब्जी भाई के साथ मैं भी आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। भाई और बहनों, ढोलकिया परिवार गुजरात का एक आदर्श परिवार है। मैं जब भी आदरणीय हमारे बीच में गोविंद भाई ढोलकिया जी, जो अभी जिन्होंने आपके बीच में अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनके संपर्क में मैं गुजरात में आने के कुछ ही समय बाद आ गया और पिछले वर्ष इन्होंने अपने पूरे परिवार का, जिसमें लगभग 2200 लोग हैं परिवार में छोटे बड़े, इन्होंने सूरत में एक कार्यक्रम किया है परिवार मिलन का, और उसमें जाने का मेरे को सौभाग्य मिला। आज के इस कलयुग में जब आदमी एक दूसरे के खून का प्यासा बना हुआ है, इस देश में और दुनिया में भाई भाइयों के सबसे ज्यादा मुकदमे कोर्टों में हैं और आपस में ईर्ष्या और द्वेष से भरे हुए हैं। आज व्यक्ति व्यक्ति की उन्नति को देखकर परेशान हो जाता है। आज इस परिवार की उन्नति के कारण को आप सब ने समझा होगा। गोविंद भाई ढोलकिया के अपने भतीजे के बारे में कैसे विचार हैं, अपने परिवार के बारे में कैसी सोच है, कितनी उदारता है, कितना खुला दिल है, यह चीज बहुत अध्यात्म में पहुंचने के बाद मिलती है। आदमी की उन्नति को देखकर बहुत ईर्ष्यालु बन जाता है और भरी सभा के बीच में जब अपने प्रतिद्वंद्वी की इतनी सम्मान के साथ बात करना, ये भारत के ऋषियों की परंपरा है, भारत की वैदिक संस्कृति की सोच है। यही भारत का अध्यात्मवाद है, जिस अध्यात्मवाद ने इस देश के ऋषियों ने परिवार के लिए नहीं, इसी सोच ने सारे विश्व को परिवार बना दिया। और भारत के ऋषियों ने बोला, अयम निज है परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसु दैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है। ये बहुत छोटे लोगों की सोच होती है, जो विशाल हृदय के हो जाते हैं, जिनका आत्मा उन्नत हो जाता है, जो ईश्वरीय व्यवस्था में पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों में यही उदारता आती है। चाचा में बेटे, भतीजे में चाचा के प्रति सम्मान काका के प्रति सम्मान है और काका में भतीजे के प्रति सम्मान है। यह सोच किन्हीं परिवारों को उन्नति की पराकाष्ठा पर ले जाने वाली होती है। आज बहुत प्रसन्नता मुझे इस बात की है कि जिस मिशन के लिए हम इस जंगल में आज बैठे हैं, जिसके लिए शवजी भाई ने कहा कि यह धरती बहुत पवित्र है, क्योंकि अब तक यहाँ आदमी नहीं आया था, मैं भी उनकी बात का समर्थन करता हूँ। क्योंकि आज नैतिक मूल्यों का जो ह्रास हो रहा है, मानवीय गुणों की जो क्षति हो रही है, आज ऐसे ऐसे पद्मश्री लोग और जिस प्रकार के जंगल में बैठ के हम शवजी भाई के कार्य को देख रहे हैं, इस नकारात्मक संसार में पॉजिटिव वातावरण बनाने के लिए मानो आज ये धरती सबसे पवित्र हमारे सामने बन गई है। हमने इस सूखी नदी को देखा, जो वर्षा के दिनों में बारिश आती थी तो इसमें पानी चलता है, पूरा साल ये सूखी रहती है। मेरे को घनश्याम भाई ने बताया कि जब मैं बहुत छोटा था और गांव में पढ़ता था, 5वीं तक मैं यहीं पढ़ा,
उस जमाने में इस नदी में 12 महीने पानी चलता था। 1-2 महीना था जब सूखती थी। लेकिन हमारी व्यवस्थाएं, हमारे रहन सहन के तरीके, हमारी जीवन शैली ने और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ने हमारी सारी इन व्यवस्थाओं को तहस नहस कर दिया। आज सौभाग्य की बात है कि सब्जी भाई ने इस सूखी नदी को पुनः जिंदा करके भागीरथकारी किया है। और इस नदी के कारण अभी हमने देखा, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, हम सब इस नदी के किनारे किनारे ही आ रहे थे। चारों तरफ इसमें युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इसको बहुत गहरा किया जा रहा है, इसकी चौड़ाई को बढ़ाया जा रहा है, इसकी पाड़ों को मजबूत किया जा रहा है, ताकि वर्षा का जल बहकर प्रतिवर्ष की तरह समुद्र में न चला जाए, अपितु ये वर्षा का जल इसमें संग्रहित हो, इकट्ठा हो, और जब ये जल वर्ष सालों भर खड़ा रहेगा तो रिचार्ज होकर के भूमिगत जल को बढ़ाने का काम करेगा। आसपास के सैकड़ों गांव जिनके कुओं के पानी सूख गए, जिनके ट्यूबवेल पानी नहीं देते थे, उनके स्रोत पुनः चालू होंगे और पूरे इलाके में हरियाली छाएगी, खेती बाड़ी में अभिवृद्धि होगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी और लोगों में खुशहाली का वातावरण बनेगा। एक आदमी ईमानदारी से प्रयास करे तो एक इतिहास बना सकता है, कितना बड़ा काम कर सकता है। सब्जी भाई ढोलकिया परिवार ने मेहनत करके जिस मिशन को आगे बढ़ाया, आज प्रदेश सरकार ने उसे स्वीकार किया है, भारत सरकार ने आशीर्वाद दिया है और उनको निवेदन किया है कि इस प्रकार के जलाशयों को बनाने का काम आप करते रहिएगा। और इन्होंने अब तक सैकड़ों इस प्रकार के तालाब बना दिए हैं कि जिनमें वर्षा का जल इकट्ठा होता है और वो रिचार्ज होकर के भूमिगत जल को बढ़ाने का काम कर रहा है। मेरे भाई और बहनों, हम सबको एक जैसा जीवन भगवान ने दिया है। हम सब मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं। इस मानव जीवन को पाकर हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जिंदा वो नहीं है जो 5-6 फीट के शरीर को लिए घूमता है, जिंदा वो है कीर्तिर यस्य जीवती, जिंदा वो है जिसके अच्छे कार्यों के कारण उसकी कीर्ति है, उसका सम्मान है, उसकी प्रतिष्ठा है, लोग उसको अच्छी नजर से देखते हैं। आदमी के काम ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। यदि वो अच्छे काम करता है, परोपकार के काम करता है, दीन दुखियों की आंसू पोंछने का काम करता है, दूसरे के हृदय के स्पंदन को अपने अंदर अनुभव करके दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा बना लेता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन ही सही अर्थों में जीना है और वही जीवन सार्थक है। हमारे यहाँ का से जातो ये न जाते न याति वंश समुन्नतिम परिवर्तिनी संसारे मृत कोवा न जायते। अर्थात इस संसार में ऐसा कौन प्राणी है जिसने जन्म लिया और मरेगा नहीं। जिसने जन्म लिया दुनिया छोड़नी पड़ेगी, लेकिन धन्य है वो मनुष्य जो मानव देह को पाकर जन्म और मृत्यु के बीच का जो काल है उसे परोपकार में लगाता है, भलाई में लगाता है, राष्ट्र सेवा में लगाता है, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखता है और लोक कल्याण के कार्य करता है। ऐसे लोगों का जन्म लेना सार्थक हो जाता है, उनसे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। भगवान केवल घंटी बजाने से खुश नहीं होते। परमात्मा ने जो सुंदर सृष्टि बनाई है, इस व्यवस्था में जो भगवान का सहयोग करते हैं वो भगवान के स्वतः ही प्रिय हो जाते हैं। तो असली काम ईश्वर की पूजा, भगवान की व्यवस्था में सहयोग है। 5 तत्व परमात्मा ने बनाए, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश और अग्नि।
इनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। ये हमारे जीवन के संचालन के स्रोत हैं। जल ही जीवन है, जल नहीं होगा तो हमारी कल्पना नहीं हो सकती। ये धरती माता न हो तो कहां से अन्न मिलेगा, कहां रहेंगे, इसके बिना जीवन नहीं चल सकता। अग्नि तो हमें संचालित ही करती है। आदमी को जब कहते हैं ठंडा हो गया, समझ में आई क्या नहीं बात? ये अग्नि जो मेरे को बुलवा रही है, ये अग्नि जो हमें चला रही है, ये अग्नि जो हमें आज इस समारोह में बुला करके लाई है, और ये अग्नि समाप्त हो जाए तो राम नाम सत हो जाती है। तो ये भी एक तत्व है। और ये आकाश और ये वायु, 3 मिनट ना मिले तो हवा ना मिले तो राम नाम सत है। कितने महत्वपूर्ण ये चीजें परमात्मा ने बिना पैसे के हमें उपलब्ध कराई हैं। ईश्वर कोई बिल नहीं भेजता। सवेरे सूर्य निकलता है, शाम तक प्रकाश देता है, रात को ड्यूटी चंद्रमा की लगा दी, हवा चल रही है, पानी भगवान ने दिया, धरती माता उसने दी, सब कुछ दिया, लेकिन कभी इनके प्रयोग का बिल नहीं भेजा। और हम इतने समझदार पाए, हम इतने बुद्धिमान पाए कि भगवान ने जो पानी दिया था उसे भी बेचना शुरू कर दिया। सारी चीजों को हमने अपने हिसाब से ढाल लिया, और इसको जैसे भगवान ने दिया वैसा रख लेते तो भी अच्छी बात थी। हवा को दूषित किया, पानी को दूषित किया, धरती माँ को जहरीला बना दिया, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, सब लोगों को बीमार बना करके अस्पताल हमने भर दिए। इसका नाम आज हम प्रोग्रेस और उन्नति मान रहे हैं। आज हमें पुनः नेचर की ओर लौटना पड़ेगा, प्रकृति की ओर आना पड़ेगा, और भगवान की पूजा, भगवान ने ये जो 5 तत्व बनाए हैं, इनकी सुरक्षा जो करेगा वो भगवान का सबसे ज्यादा प्रिय है। जो इनका दूषण करेगा उससे भगवान कैसे प्यार करेंगे? तो आज हमें संकल्प लेना चाहिए, इन सभी आए हुए 30 और जिनको भी पद्म पुरस्कार मिले हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक एक विषय लेकर गहराई तक उस पर मानवता के लिए कल्याण किया है, प्रकृति को बचाने का काम किया है, समाज के उत्थान का काम किया है। इनका समारोह मेरे को शबजी भाई ने बताया, सूरत में हमने सबको सुना, और हमारा और उत्साह बढ़ गया एक दूसरे को जान करके। और माननीय राष्ट्रपति महोदय ने जैसा उनको सुझाव दिया, मैं भी समर्थन करता हूं। अक्सर क्या होता है, जब पुरस्कार लेने आते हैं, लेने वाले को तो पता है मुझे क्यों मिल रहा है, पर आम जनता को इतना नहीं पता लगता इनके कार्यों को जो पता लगना चाहिए, और जिससे सबको प्रेरणा मिलनी चाहिए। इसका बढ़िया तरीका ये है कि ऐसे लोगों के सम्मेलन आम जनता के बीच में होने चाहिए। इनके विचार अपने अपने विषय के लोगों के बीच में जाने चाहिए, जिससे अन्य लोग भी प्रेरणा लें कि इन्होंने जिस विषय पर काम किया, मानवता की भलाई की, मैं भी उस रास्ते पर चलकर और विश्व कल्याण की बात सोचूंगा। तो मैं शबजी भाई को आपके इस सम्मेलन के लिए भी बधाई देता हूं, इस सूखी नदी को पुनः जिंदा करने के लिए बधाई देता हूं। और जैसे गोविंद काका ने कहा, 4 गुना जोश परिवार का बढ़ा हुआ है जब से इनको इस सम्मान मिला। अब ये लगता कि पूरे गुजरात को तो पानी से की चिंता से मुक्त करने वाले हैं, और इस पूरे प्रदेश में जल के अभाव में यही परिवार खुद इतना छाती तान कर अपने भविष्य की और भूत की दोनों बात करता है। खुद बता रहे थे कि हमने गाय भैंस का गोबर भी अपने हाथ से उठाया है, हमने खेती बाड़ी भी अपने हाथ से की है। इन्हीं गांव की कच्ची गलियों में घूमकर आज भारत के शीर्षस्थ उद्योगपति और धनीपति लोगों में आप जाकर के भी गांव को नहीं भूले। राम ने यही तो बात कही थी। भगवान राम ने कहा था,
जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्म भूमि तो स्वर्ग से भी महान है। तो इसके प्रति मैंने गुजरातियों को देखा। मैं गुजरात के लोगों को मैं बधाई देता हूं। इन लोगों में वो गुण है, विदेशों में बसे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े धनी हैं, लेकिन ऐसे गुजरात के लोग जो अपनी मातृभूमि को नहीं भुलाते, गांव में जाते हैं, अपने भाइयों की भी मदद करते हैं। ये एक बहुत अच्छी परंपरा गुजरात की धरती के लोगों के पास है और ये बनी रहे। तो लंबी बात न करते हुए आज के इस सुंदर आयोजन के लिए जितने भी बंधु हम यहाँ पर आए हैं, आज एक संकल्प लेकर के जाएं कि पद्मश्री लोगों ने एक प्रेरणा अपने कार्यों से हमारे लिए दी है। हम भी जीवन में कुछ संकल्प लेकर के जाएं। कोई वृक्षारोपण का काम करे, कोई प्राकृतिक खेती जिसका मिशन पूरे गुजरात और देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। और मैं और मेरी टीम यहाँ पर बैठे हैं, महात्मा प्रफुल्ल भाई सेंजलिया जैसे लोग, ऐसे हजारों लोगों का एक आंदोलन बन चुका है। तो गुजरात वालों से मेरा आग्रह है कि प्राकृतिक खेती को हम पूरे देश के लिए गुजरात से मॉडल दें और इसको बहुत तेजी से अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो इससे प्रकृति भी बचेगी, पानी भी बचेगा, जल भी बचे, क्या ना वायु भी बचेगी, गौ माता भी बचेगी और इससे लोगों को स्वास्थ्य भी बचेगा और भारत का धन भी बचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ढोलकिया परिवार को इस पवित्र मिशन के लिए और समाज के प्रति इनके योगदान के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।